वेलकम ऑल ऑफ यू हेयर शुभम चैटर्जी। और ये मेरा पहला वीडियो है। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक मणिपाल प्रोबेशनरी ऑफिसर्स प्रोग्राम के बारे में। और ये एक्चुअली एक प्राइवेट बैंक है। और ये जो है बैंक है, ये ये भी अपने जितने भी प्रोबेशनरी ऑफिसर से लेकर के सीनियर सेल्स ऑफिसर से लेकर के असिस्टेंट मैनेजर से लेकर के वो जो अपना वर्कफोर्स है, वो एक प्रोग्राम के ज़रिए वो अपना वर्कफोर्स तैयार करती है। तो पर्टिकुलरली आज मैं बात करने जाऊंगा आईसीआईसीआई बैंक मणिपाल प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के बारे में। ये जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का प्रोग्राम है, एक्चुअली ये आईसीआईसीआई मणिपाल के द्वारा रन किया जाता है। और ये जो प्रोग्राम है, ये बेसिकली सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट को लेकर के है। ठीक है। इसमें जो अब इस प्रोग्राम से जो आप जॉब मतलब आपको जो जॉब मिलेगी वो एक्चुअली वो सेल्स और रिलेशनशिप मैनेजमेंट की मिलेगी। लेकिन आपका जो कैडर रहेगा वो रहेगा डिप्यूटी मैनेजर बैंड बॉन का। ठीक है। और अभी एट रिसेंट ये जो आईसीआईसीआई बैंक मणिपाल प्रोबेशनरी ऑफिसर्स प्रोग्राम है वो रनिंग है। और ये जो इनका बैच चल रहा है, ये बैच नंबर 70 है। तो ये जो बैच नंबर 70 है, ये जो मणिपाल प्रोबेशनरी ऑफिसर्स प्रोग्राम है, इसके बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं आज। सो ये जो आईसीआईसीआई बैंक मणिपाल प्रोबेशनरी ऑफिसर्स प्रोग्राम है, इसमें आपको गारंटीड जॉब मिलेगी सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद। ठीक है। और जब आप ये ट्रेनिंग करोगे इस चीज़ की, ये ट्रेनिंग एक्चुअली 1 ईयर की है। इसमें आप जो ट्रेनिंग के साथ साथ आप अर्न भी करोगे। तो इसमें जो है आप एट द एंड ऑफ द ईयर आपको 1.77 से लेकर के टू लाख तक का, मतलब पर मंथली बेसिस में आपको स्टाइपेंड्री मिलती रहेगी। ठीक है ना। और इसमें आपको एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी मिलेगी बैंकिंग में। ठीक है। ये जो प्रोग्राम है वो अभी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रही हैं। तो आप यदि इस मतलब 1 सप्ताह या फिर 2 सप्ताह के ड्यूरेशन में आप जब अप्लाई करोगे, तो हो सकता है आपके आपके जो सारा प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है। इसका हम फिर बात करने जा रहे हैं इसके एलिजिबिलिटी की। तो इसके दो एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरियाज हैं बेसिकली। एट फर्स्ट है जो एप्लीकेंट है वो 27 एज के बिलो होना चाहिए। एंड सेकेंडरी उनका जो ग्रेजुएशन है, इसमें उनका जो एग्रीगेट मार्क्स है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि एग्रीगेट मार्क्स क्या है। तो आप जब आप ग्रेजुएशन दे रहे होगे, तो आपका आपका 2 प्रकार का मार्क्स मतलब मोस्टली आता है। एक तो ऑनर्स, और एक होता है कि जो आप अपने सेकेंडरी सब्जेक्ट्स को लेकर के भी मतलब एग्रीगेट मतलब मिला-जुला करके जो मार्क्स आता है, तो वो 55% के से ऊपर होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 54.9 और 8 भी आ जाए तो फिर क्या करूँ? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा हुआ है कि वो मतलब ग्रेजुएशन में 54 या 53 में भी सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें इसका कोई फीस नहीं है। तो आप ट्राई भी कर सकते हो। सेकेंडली, इसका जो स्टाइपेंडरी स्ट्रक्चर है और इसका जो सैलरी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब आप इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम में रहोगे, ठीक है, तो इसमें टोटल स्टाइपेंड आपको 1.77 लाख से लेकर के 2 लाख के बीच में मिलेगी। ठीक है। सेकेंडरी, और आप उसके बाद आपका जो सैलरी है सीटीसी है, आपका सीटीसी रहेगा 4.20 लाख से लेकर के 4.60 लाख तक। ठीक है। और ये जो वैरी आप देख रहे हैं, इसमें एक मतलब एक वेरिएशन है, ये आपको लोकेशन पे वेरी करेगा आपका कितना सीटीसी बनता है। ठीक है। थर्ड है आपका डिफर्ड अलाउंस। तो डिफर्ड अलाउंस क्या है कि एक एक प्रकार का आप सोच लो कि आपको मतलब एक प्रकार का गिफ्ट मिलेगा कि आप यदि सेकंड और थर्ड ईयर कंप्लीट कर लेते हो आईसीआईसीआई बैंक के साथ इस प्रोग्राम को करने के बाद, तो आपको जो सेकंड ईयर है उसमें आपको एंड ऑफ द ईयर में 60,000 रुपीज़ आपको डिफर्ड अलाउंस मिलता है। एंड थर्ड ईयर में आपका 30,000 के राउंड में डिफर्ड अलाउंस आपका बनेगा। ठीक है। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है?
इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये 2 राउंड्स में होता है। पहले इसकी बहुत सारे राउंड्स होते थे, बट इस चीज़ को अब सिंप्लीफाई कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब मोस्टली जो बच्चे हैं वो मतलब मतलब उनका मतलब ये हो जाता था, मतलब सेलेक्ट नहीं हो पाते थे, तो एक सिंपल 2 राउंड का मतलब सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड सेकंड पर्सनल इंटरव्यू। मैं जो सेकंड वीडियो बनाऊंगा इसमें मैं ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट का जो मतलब कैसा सिलेबस है क्या है, एंड जो पर्सनल इंटरव्यू कैसा जाता है, मैंने अभी एट द रिसेंट इस चीज़ को अप्लाई किया था, तो मेरा ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर हो चुका है, पर्सनल इंटरव्यू मैंने दिया है। तो इस अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में मैं बात करना चाहूँगा इस चीज़ पे। थर्ड, इसके प्रोग्राम के हाइलाइट्स क्या हैं, ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं इसके हाइलाइट्स। तो पहले आपको तो ये प्रोग्राम जो कंप्लीट आप करोगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग फॉर सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेरी रहता है कि आप इस डिप्लोमा का करोगे क्या। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जब आप ये कंप्लीट कर लोगे, जॉब आपको मिलेगा, तो आप जब आप दूसरी कंपनी में स्विच करोगे तो मतलब उसके भी पोस्ट निकलते हैं, ठीक है, तो ये आपका बेकार नहीं जाएगा, ये आपका बहुत ही मतलब काम आने वाला है आगे भी आकर के। यदि आप बैंकिंग इंडस्ट्री में रहते हो, आप करियर ग्रोथ बनाना चाहते हो, तो फिर ये जो आपका जो डिग्री आपको मिलेगी, ठीक है, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, ठीक है, तो आपको बहुत काम आने वाली है। सेकेंडरी आप साथ साथ मतलब जब आप एकेडमी में रहोगे तो आपको स्टेपेंड्री भी मिलती जाएगी, ठीक है। और थर्ड, आपको अपॉर्चुनिटी टू जॉइन आईसीआईसीआई बैंक, आपको एक गारंटीड जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हालांकि आपको परफॉर्म तो करना भी पड़ेगा एकेडमी में वहाँ पे भी। तो इनका जो पेडागोगी स्ट्रक्चर है, मतलब आप सिखाने का तरीका मतलब रियल लाइफ केस स्टडीज़ पे बेस्ड है, ठीक है। तो आप वहाँ पे रहोगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, आपको एक पूरा माहौल मिलेगा, ठीक है। टेक ड्राइवन लर्निंग, मतलब ऐसा नहीं कि सारा जो आपका जो लर्निंग है वो मैनुअल बेस्ड होगा, वो टेक ड्राइवन मतलब अभी जो सबसे टॉप नॉच लर्निंग है वो आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। जॉइन द लाइट ग्रुप, मतलब ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में मतलब अब कंफ्यूज में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में होंगे कि इसको ज्वाइन करें या फिर ना करें। तो बिल्कुल आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब स्पेशली मैं जनरल कैंडिडेट्स को ये बताना चाहूँगा, जनरल मतलब जनरल कास्ट कैंडिडेट्स को, ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फिर बैंक में अभी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कुछ कुछ मतलब नंबर से, या फिर मतलब नहीं है कि आप आफ्टर द कोविड मतलब यू आर जस्ट बिट ऑफ कन्फ्यूज कि वट क्या करें ना करें, तो आप एक स्टार्ट देने के लिए इस चीज़ को कर सकते हो। बाद में फिर आप जैसे यदि आप कर लोगे सक्सेसफुल, आपका लोन यदि आप लोन ले रहे हो तो वो लोन आपका मतलब काम करते करते आप इस चीज़ को रिपे कर दोगे। तो हालांकि वो आप कभी भी रिपे कर सकते हो, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप रिपे करोगे एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप जब यदि आप उससे टाइम ड्यूरेशन के पहले करना चाहते हो तो पूरा का पूरा आपको वो जो लोन अमाउंट है वो आपको रिकवर मतलब बैंक को आपको देना पड़ेगा। तो ये जो स्टाइपेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें आपका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है कैसा कैसा रहेगा, तो ये 3 टर्म्स पे बेस्ड है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में क्या होता है, ये 4 मंथ्स का होता है, ये इसमें आपको मणिपाल एकेडमी में 4 मंथ्स की आपको ऑनलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, ठीक है। मंथली बेसिस पे आपको 5000 मिलने वाला है। सेवन टर्म 2 में आपको क्या कर आप ये आपका 2 मंथ्स का रहेगा। इसमें क्या है कि कोई भी एक आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच में आपको इंटर्नशिप कराई जाएगी, तो इसमें भी आपको मंथली स्टाइपेंड री आपका 15,000 से लेके 18,000 मिलने वाला है। थर्ड, आपका जो टर्म 3 रहेगा इसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहेगी, ठीक है। इसमें भी मंथली आपका जो स्टाइपेंड री आपको 20 से लेकर के 24,000 के बीच में आपकी रहने वाली है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी ये होती है कि इस मतलब ये जो इंटर्नशिप एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग का बीच का डिफरेंस क्या है। तो ठीक है, तो आप मैं एक सिंपल एग्जांपल लेना चाहता हूँ। जब आप यदि बहुत सारे कैंडिडेट्स मतलब टेक्निकल बीएससी या फिर बीटेक डिग्री कर रहे होगे तो आपको जॉब के पहले एक इंटर्नशिप मतलब राउंड द वे सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता था, ठीक है ना। तो आप बहुत बहुत ने आपने की होगी, जैसे कैड नहीं होता है, कैड जैसे मैं तो मतलब वोकेशनल ब्रांच से ही हूँ, तो मैंने बायोटेक लिया था, तो मैंने भी इंटर्नशिप की हुई है। तो वो जॉब के पहले एक सर्टिफिकेट कोर्स होती थी मतलब, ठीक है। एंड थर्डली आपका जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब आप जब जो ये अब 6 मंथ्स का रहेगा, वो
ऑन द लाइव ब्रांच में जा करके आप काम देखोगे, बहुत सारे मेंटरशिप आपको मिलने वाली है। तो और ये चीज़ आपको बहुत ही बेनिफिट करने वाली है। तो इस प्रोग्राम का एट द लास्ट में आपका जो प्रोग्राम फ़ी है वो 2,55,000 है, ठीक है। तो इसमें आपको मतलब एजुकेशन लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल आप कर सकते हो, ये आईसीआईसीआई बैंक ही देगी, ठीक है। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको मतलब एक मेल आएगा आपके पास, तो उस चीज़ को आप रिमरेट करके आप मतलब नियरेस्ट जो ब्रांच आपको जाना है, जो मतलब प्रोसेस आपको करनी है, वो सारी चीज़ें आपको उस पीडीएफ में लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है। तो तो ये पूरा था हमारा जो आईसीआईसीआई बैंक कैरियर्स का जो अभी आया हुआ है। तो एट द लास्ट बहुत सारे लोगों की क्वेरीज रहती है, ज्वाइन करूं या फिर ना करूं। तो मैं खुद के प्रोस्पेक्ट में आपको लेके बताता हूँ कि एक्चुअली में अबाउट मेरी जो कंडीशन है, ठीक है। तो मैं जनरल कार से आता हूँ, ठीक है। आफ्टर द पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कर रखी है। तो मैं मतलब अब 24.5 मेरी एज हो रही है। तो यदि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं पे भी जाओगे तो आपका प्रेशर है, ठीक है। आपका सेल्स एंड मतलब रिलेशनशिप मैनेजमेंट का प्रेशर रहेगा, तो आपको रोड में जा जाके कुछ भी काम नहीं करना, आपको ब्रांच में सारे काम करने हैं, आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा, मतलब ये वीडियो बनाने से पहले मैंने देख रहा था कि बहुत सारे वीडियो में बहुत से लोग कह रहे हैं मत करो एंड देन ऑल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे ये जॉब लेने के बाद, ठीक है। यदि आपको मौका मिलता है तो बिल्कुल मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, आप ऑन द हैंड इस चीज़ को फर्स्ट हैंड करो एंड फिर आगे मतलब लाइफ में फिर सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है लोन का कि आप चुका ना पाओ एंड एंड ऑल आपका। तो हमको मैंने ये लग रहा है कि पूरी जो स्टाइपेंड्री आपको मिलेगी अबाउट 90% तो वहीं पे आपका लोन पेड अप हो जाता है। थर्ड वन इज आपका जो डेफर्ड अलाउंस मिल रहा था, हमने ऊपर में भी देखा था कि डेफर्ड अलाउंस जो है वो 60,000 से लेकर के 30,000 के राउंड में आपको मिलेगा। तो आपको 2,90,000 तो वहीं पे हो जा रहा है, तो सारे लोन आपके उधर ही रिकवर हो जा रही है, तो ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ज्वाइन करो, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला वीडियो, होप आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। आप और बहुत सारे अपडेट्स के लिए, ठीक है, आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। सो एज मैं ऐसा वीडियो मतलब ऐसे ऐसे वीडियोस डालता रहूँगा। थैंक यू, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।